अजीज दोस्तों नमस्कार। आज ऋषिकेश में हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जमा हो गए थे। दाऊद इब्राहिम का जो मसाला चल रहा है उस हवाले से, दीगर पाकिस्तान के कुछ मामला बड़े ख़तरनाक हो गए हैं, उस हवाले से आपसे बात करनी थी। तो ऋषिकेश में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने वो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्कूल चलाते हैं, उस पर मैं अलग से प्रोग्राम करूँगा। ग्रास रूट डेवलपमेंट एंड रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, एक आम आदमी क्या कुछ कर सकता है, वो आपको मैं दिखाऊंगा, आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन फिल वक्त मैं अपने मुद्दे की तरफ आता हूँ। अजीज दोस्तों, दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया, दाऊद इब्राहिम मरने वाला है, मर गया है, फिर आई खबर कि नहीं वो बीमार हो गया है, उसके हेल्थ इश्यूज हैं, ये वो। देखें, मैं बोलता हूँ ना किसी के बारे में, जब यूट्यूबर्स पाकिस्तानी जो हैं तो लोग समझते हैं जेलसी है, ये वो है। मेरा काम उन यूट्यूबर्स से अलग है। वो यूट्यूबर्स सिर्फ पाकिस्तान में जिनको 25,000 की नौकरी नहीं मिलती, वो 25 लाख महीना यूट्यूब से कमा रहे हैं, क्योंकि भारत के यूट्यूब देखने वाले लोग हैं, उनको कमा कमा के दे रहे हैं। वो सेंसेशनलाइजेशन और वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। ये एक यूट्यूबर है जो कि मेरे ज़रिए ही उसने शुरू किया था। मैं अब नाम लूँगा तो आप कहोगे कि ये है वो है। वो इसी तरह करती है, और वो दूसरा मुर्गे ढूंढती है। वो आपके लिए मुर्गे ढूंढेगी, इसका इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू। और वो जो कल तक एंटी भारत थी, आज माल बनाने के लिए भारत की तारीफें भी करती हैं। ये वो, उन्होंने ये खबर लीक की कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया, ये है वो है। अच्छा भाई, आपने देखा या आपने किसी ऐसे आदमी से बात की जिसने उसको देखा हो हॉस्पिटल में? कुछ नहीं। पता था कि ये ऐसी खबर है कि इंडिया का मीडिया भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, इंडिया का मीडिया का भी बड़ा ये मसला है, वो भी फौरन शुरू हो जाते हैं। हर चैनल पे एक ही खबर चल रही थी, दुनिया में कोई इशू नहीं चल रहा था, दाऊद इब्राहिम का इशू चल रहा था। और कई बार दाऊद इब्राहिम को इस तरह पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने मार दिया है, और फिर इंडियन न्यूज़ चैनल इसको पिक करते हैं, और फिर उन्होंने अपना काम कर लिया। उन्होंने उस पर एक वीडियो पर अच्छा खासा माल बना लिया, कोई कंफर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब मैं तो आपको पता है भारत के ट्रिप पे हूँ, तो मेरे पास इस ट्रिप का प्रायोरिटी मेरा ये ट्रिप है। तो मैं इसलिए कोशिश थी कि मैं ट्रिप के हवाले से वीडियोस बनाऊं। लेकिन फिर मुझे इतने सारे मैसेज आने लगे कि आप बताइए, क्यों आप रिसर्च अच्छी करके दूसरों से सारा इन्फॉर्मेशन लेके करेक्ट न्यूज़ देते हैं। मैंने उस पर फिर बैठ के 2 घंटे लगा के अपनी पूरी लोगों से बातचीत की, पाकिस्तान में की, पेरिस में की, लंदन में की, जितने पाकिस्तानी मेरे सोर्सेज हैं उन लोगों से बात की, रिसर्च की, स्टडी की, दूसरे क्या इंडिपेंडेंट पोर्टल्स क्या कहते हैं। और मुझे समझ में आ गया कि भाई ये सब फेक न्यूज़ है। और वो जो खातून हैं जो वो न्यूज़ यूट्यूब का चैनल अपना चलाती हैं, उनको ये फीड दी गई थी पाकिस्तान की एजेंसी से कि ये न्यूज़ चला दो यार, थोड़ा खेलें भारतीयों के साथ। क्योंकि भारत की तवज्जो थी तो आसिम मुनीर वहाँ पे अमेरिका में जो बड़ा सा कशकोल लेके गया है, तो आसिम मुनीर क्या कर रहा है, भारत की तवज्जो उससे हटाने के लिए इन्होंने ये अपने यूट्यूबर्स के ज़रिए। देखें, पाकिस्तान में एक जर्नलिस्ट है इमरान रियाज खान, जिसके बारे में मैं 2-3 बार वीडियोस में आपको बताया। उसने सिर्फ इमरान खान की थोड़ी सपोर्ट की, उसको उठा के ले गए 100 दिन। आप उसकी शक्ल उठाने से पहले की देख लें और उसके बाद की देख लें, उसकी लैंग्वेज उठाने से पहले से देख लें, इसके बाद इसने एक भी यूट्यूब वीडियो नहीं बनाई। मेन स्ट्रीम चैनल से ये यूट्यूब पे आ गया था, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स इसको होते थे, लेकिन इसने एक भी वीडियो नहीं बनाई। आज 2-2.5 महीने हो गए इसको छूटे हुए, उसकी बोलती बंद कर दी है। हामिद मीर जैसे ये जर्नलिस्ट को गोलियां मारी गई। पाकिस्तान में किसी जर्नलिस्ट को छूट नहीं, इन यूट्यूबर्स को छूट है सारी। इतनी बड़ी फेक न्यूज़ चलाई, किसी ने उसको पकड़ा, पूछा? कुछ भी नहीं, इसलिए कि उनकी फीडिंग पे ही चलती हैं चीज़ें वही। और फिर बात आ जाती है महीने के 25-30 लाख रुपए की। तो एनीवे अजीज़ दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का कोई काम नहीं है, बिल्कुल फेक न्यूज़ है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, फेक न्यूज़ ना भी हो तो कौन कंफर्म करेगा? जब कंफर्मेशन ही नहीं होगी तो आप उस न्यूज़ को लेकर या उछाल के करेंगे क्या? कहा जाता है, मुझे एक साहब ने मैसेज किया कि आपको क्या पता, और वहाँ पे ये है। एक साहब ने मैसेज किया कि कराची के मलिर कंटोनमेंट हॉस्पिटल में है। मैं जब कराची में जमशेद टाउन का मेयर बना था ना, तो पहले 1 साल में डिप्टी मेयर था।
तो मैं डेप्यूटी मेयर था ना, तो मेरा मेयर जो था ना ताहिर नक्शबंदी, वो मलिर कंटोनमेंट में रहते थे, तो मैं अक्सर उनके घर जाता था। वो कंटोनमेंट एरिया है, लेकिन एज सच कंटोनमेंट एरिया कोई मिलिट्री छावनी नहीं है जैसे केपी के और बलूचिस्तान में होती है। ये शहर के अंदर कंटोनमेंट एरिया है, थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। उसमें रखेंगे दाऊद इब्राहिम को और दुनिया को बताएंगे, ऐसे रखेंगे और ऐसे लेके आएंगे कि पूरी दुनिया को पता चले कि दाऊद इब्राहिम उधर मर रहा है या उसको जहर दे दिया गया है। ये सब फेक न्यूज़ हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं। और आज देख लें, मेरा ख्याल है 24 घंटे इसका जोर रहा। आज हर आदमी वही बात कर रहा है जो मैंने शुरू की थी, वरना जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, कल आपको सामने रखी थी वो वीडियो, तो सब कह रहे थे कि यार ये तो बिल्कुल डिनाई कर रहा है कोई और, बाकी सब दाऊद इब्राहिम का क्रियाक्रम पे तैयार थे। मैं अकेला कह रहा था कि नहीं ये झूठी खबर है। आज सब इस पे एग्री हो रहे हैं। इवन CNN 18 की मैंने न्यूज़ पढ़ी कि छोटा शकील ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम फर्स्ट क्लास है, हेल्दी है, कोई ऐसा मसला नहीं, ये वो। अब एक बात एक भी है, ये भी है कि हो सकता है आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले दाऊद इब्राहिम मरा गया हो, इसको दफन कर दिया गया होगा चुपचाप, ऐलान तो नहीं कर सकते ना। अब जैसे फेक न्यूज़ चला रहे हैं कि PM काकड़ ने दाऊद इब्राहिम के लिए ट्वीट किए कि अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, ये करे वो करे। यार आप भी सोचते नहीं हैं। अच्छा, हर आदमी उस न्यूज़ को PM काकड़ की ट्वीट को शेयर कर रहा है। वो भाई साहब फेक है। आप सोचें तो दिमाग से कि क्या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये ट्वीट करेगा कि दाऊद इब्राहिम मर गया है, इसका मतलब हमारे पास था, जबकि पाकिस्तान डिनाई करता रहा है कि हमारे पास नहीं है। उस ट्वीट को लाखों मिलियंस ऑफ लोग उठा के फेंक रहे हैं इधर उधर। ये सब चीज़ें बाकायदा एक प्लानिंग के तहत की गई हैं ताकि भारत का मीडिया कल आसिम मुनीर को डिस्कस ही नहीं कर रहा था, जबकि इम्पोर्टेंट ये है कि वो कर क्या रहा है एक हफ्ते से भारत अमेरिका में। पाकिस्तान की इकोनॉमी का इस वक्त जो हाल है, पाकिस्तान को संभालना चाहिए। लोगों ने इस पे बात करना छोड़ दी है, वरना पाकिस्तान का इस वक्त ये हाल है। आप एक और चीज़ देखें, स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसके पॉइंट्स बढ़े जा रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त भरपूर वो दिखा रहा है कि रिकॉर्ड हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कुछ नहीं। बाहर आटे नहीं मिल रहा लोगों को, बाहर खाने के लिए भूख मरो है। ये कैसे? आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म हो गई है। भारत में कितनी गाड़ियां बिक रही हैं? अभी धनतेरस था भारत में, रिकॉर्ड गाड़ियां बिकी हैं। पाकिस्तान में गाड़ियां ही नहीं खरीदने वाला कोई, पैसा ही नहीं है लोगों के पास, क्या खरीदेंगे? स्कूटरें बंद हो गई हैं, गाड़ियां बंद हो गई हैं, टेक्सटाइल मिल्स आधी से ज़्यादा बंद पड़ी हैं, लोग जॉबलेस हैं, क्राइम एक्टिविटीज़। हर आदमी बेचारा शरीफ आदमी भी जो था वो अपने बच्चों की भूख देख के छुरी लेके शुरू हो जाता है, बंदूक लेके शुरू हो जाता है, लूट मार कर रहा है। क्राइम लेवल बढ़ गया है, सोसाइटी में इंटॉलरेंस बढ़ गया है। जो इंग्रेडिएंट्स एक अनार्की की होती हैं वो हो चुकी हैं। कभी इमरान खान के नाम पे, कभी किसके नाम पे, कभी पश्तून नेशनलाइजेशन के नाम पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बगावतें हो रही हैं। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में चल रही हैं। इस पे ना डिस्कस हो तो इस टाइप के शोशे छोड़े जाते हैं। अजीज़ दोस्तों, दाऊद इब्राहिम अब इर्रेलेवेंट है। मैं आपको बताऊं कि दाऊद इब्राहिम ने भारत में आतंक के बड़े बड़े काम किए, इंसानियत का दुश्मन है, लेकिन अब कई साल से उसका भारत में वो चल नहीं रहा। इसने मुंबई में एक्सटॉर्शन का एक पूरी मार्केट कायम की हुई थी अपनी, उसका सारा ही काम चल रहा था। आज वही चीज़ें वो पाकिस्तान में कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब मैं मेयर था तो कराची में शारा फैसल पे डायमंड बिल्डिंग है, वो दाऊद इब्राहिम की है, मेरे इलाके में थी। उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, टॉप फ्लोर पे 2 फ्लोर डाले जा रहे थे और कई करोड़ के एक ऑफिस बिक रहे थे और एक फ्लोर पे शायद, मुझे सही से याद नहीं, 12 या 16 या ऐसे कुछ ऑफिस बन रहे थे। मैंने छापा मारा था कि आपके पास तो इसकी परमिशन ही नहीं, आप फ्लोर बना रहे हो। बिल्डर को बुलाया मैंने, बिल्डर आया, मेहमान था, आके मुझे कान यूँ स्लो, अरे भाई की बिल्डिंग है। तो हम अल्ताफ भाई को भाई कहते थे। मैंने कहा अल्ताफ भाई का बिल्डिंग कहाँ से हो गई? अल्ताफ भाई ने कभी इन चीज़ों में नहीं पढ़े। बोला नहीं, अल्ताफ भाई नहीं, दाऊद भाई। मैं फिर उठा, मैंने कहा कि भाई साहब तुम्हारा भाई होगा, हमारा नहीं है वो, हमारे लिए वो गुंडा है, मवाली है।
वो कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, एक्सटॉर्शन के बिजनेस चला रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहा है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि फिर आईएसआई अब अपने वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स, ऐसे टेररिस्ट जो उसने प्रोड्यूस किए हैं, उनको बिजनेस चाहिए, उनको अपनी नौकरी चाहिए। एक टेररिस्ट, एक इंजीनियर की काम होता है इंजीनियरिंग करता है, एक टेररिस्ट का काम है क्राइम करता है, मार धाड़ करता है, उसको पैसा चाहिए, जो देगा। आज आप देख लें पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में धमाके हो रहे हैं, आर्मी पे अटैक हो रहे हैं, पुलिस पे अटैक हो रहे हैं, सिविलियंस में, मस्जिद में, हर जगह हो रहे हैं ना। कौन कर रहा है? कोई आसमान से फरिश्ते उतर कर नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान के अपने क्रिएटेड टेररिस्ट हैं जो बेचारे जॉबलेस हैं, उनको काम चाहिए, तो वो ये काम कर रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का चैप्टर मेरी तरफ से तो क्लोज है, क्योंकि मेरा मकसद आपके व्यू लेना नहीं है। मैं यहाँ पर ऋषिकेश की ब्यूटीफुल पहाड़ियों में बैठ के आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाऊँ, उसके बजाय मुझे ये करना पड़ रहा है। मैं वो बनाऊंगा, अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। सुबह 6 बजे का मैं हरिद्वार से निकला हूँ। अब मैं ऋषिकेश की ब्यूटीफुल पहाड़ियों में, मंदिरों में, सारी पवित्र स्थान पे जाके आपके लिए प्रोग्राम बनाऊंगा। ये मैं आपके सामने दाऊद इब्राहिम का चैप्टर मेरी तरफ से तो क्लोज है, बाकी कंफर्मेशन कहीं से नहीं आएगी, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से कहीं से भी ये चीज़ नहीं आएगी। अजीज़ दोस्तों, आसिम मुनीर अमेरिका से लग ये रहा है कि नाकाम व नामुराद आएगा। इसकी वजह यह है कि डिमांड पाकिस्तान की, ज़रूरत पाकिस्तान की टेंस ऑफ बिलियंस डॉलर हैं। 10, 20, 30 बिलियन, इवन 10 बिलियन से भी पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो रहा। अगले 6 महीने में खाली लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट रीपेमेंट में 19.8 बिलियन डॉलर चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में खाली 7 बिलियन डॉलर पड़े हैं। तो कैसे काम चलेगा? कहाँ से देंगे? आपके पास कोई, अच्छा ये तो खाली लोन रीपेमेंट है भाई, और भी तो स्टेट के खर्चे होते हैं ना। भारत के स्टेट के खर्चे जो हैं वो लोन रीपेमेंट तो है नहीं, तो खर्च नहीं होते क्या? ये सब कहाँ से पूरे करेंगे? फिर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो बहुत ख़राब है। आपकी एक्सपोर्ट सपोज 10 रुपया है, तो आपकी इंपोर्ट 100 रुपया है, क्योंकि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी है ही इंपोर्ट बेस्ड। आपके पास रॉ मटेरियल, हर चीज़ जो इंडस्ट्री के लिए, इवन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, फर्टिलाइज़र तक आपके पास नहीं है, फूड आइटम्स नहीं है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है पाकिस्तान की। तो फिर ये सब चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट डॉलर चाहिए, कहाँ से लाएंगे? सऊदी अरब ने इतना, इन्होंने रिक्वेस्ट की, 25 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो 100-200 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं। भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी प्रोजेक्ट में 8 बिलियन कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में 10 बिलियन कर रहे हैं। पता है कि वहाँ पे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न भी अच्छा है। यहाँ पे तो अपने पाकिस्तान की कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी अपने फौजियों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रही, वो इनकी इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा? चाइना इस वक्त बिल्कुल हाथ ऊपर करके बैठ गया है। चाइना का अपना भी इकोनॉमी बबल बहुत ख़तरनाक हद तक फूल चुका है, फटने वाला है। चाइना अभी मज़ीद कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। चाइना पाकिस्तान के मामले में जितना उसने करना था अच्छा खासा कमा लिया। चाइनीज़ कंपनियों ने, चाइनीज़ बिल्डर्स ने, ट्रैक्टर और दूसरी हायरिंग कंपनीज ने, चाइनीज़ कॉमन लेबर ने, हर ले कमा लिया। अब पाकिस्तान से इनको जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया, अब इनका इंटरेस्ट है नहीं। पाकिस्तान का हाथ कौन पकड़ेगा? कंगले, तुर्की और ये सब तो पाकिस्तान से ज़्यादा इस वक्त मामला तो उनके ख़राब हैं। तो पाकिस्तान सिर्फ वापस अपने नाजायज़ बाप अमेरिका के पास गया है और उनसे हाथ पांव जोड़ रहा है। लेकिन अमेरिका भी फिर इस बार देखें, अमेरिकन डीप स्टेट की ज़रूरत है पाकिस्तान, वरना इनके अंदर भी पाकिस्तान पे बहुत गुस्सा है। ट्रंप जैसा आदमी है ना, वो जो ओपन बात करता है, उसने तो खुल के कह दिया था, मुझे फिगर याद नहीं शायद, कि हमने 32 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिए वार ऑन टेररिज्म के नाम पे। पाकिस्तान ने वो पैसा हमारे ही फौजियों को मारने के ऊपर लगाया, कभी तालिबान को सपोर्ट करके, टेररिज्म को सपोर्ट करके। तो अजीज़ दोस्तों, अमेरिका की ज़रूरत है पाकिस्तान के इस स्ट्रेटेजिक रीजन में, जहाँ पे ईरान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना कंट्रीज़ ऑफ कंसर्न फॉर इन अमेरिका हैं। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर भी इस बार हरी झंडी एक तरह से दिखाई है कि आपकी पहले तो इलेक्शन कराओ। अब इलेक्शन भी आए बाएं शाएं हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए कि भाई जो आपने इलेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं इलेक्शन के लिए, वो सरकारी कर्मचारी हैं,
सिविल ब्यूरोक्रेसी, वो नहीं चलेंगे। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया कि नहीं नहीं वही चलेंगे, वरना इलेक्शन लेट हो जाएंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। कक्कड़ और इनकी कैबिनेट की कोशिश है कि ना हो इलेक्शन, लेकिन अब कुछ नज़र आ रहा है, इसलिए कि इनके देखें केयर टेकर सेटअप है ना, इसका एक और भी पाकिस्तान का लॉ कहता है कि जो केयर टेकर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल इलेक्शन नहीं करा सकते। अब क्या है कि पीएम काकड़ तो ऑलरेडी सेनेटर है, तो होना नहीं चाहिए ये, लेकिन बनाना रिपब्लिक में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। अब जो मिनिस्टर थे वो रिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्शन में हिस्सा लेना है उनको, वो हिस्सा नहीं ले सकते। तो भाई साहब वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं हो सकते हैं केयर टेकर की। लेकिन अब जैसे इंटीरियर मिनिस्टर था सरफराज बुगटी, इसने परसों रिज़ाइन कर दिया और पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इसका मतलब इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब ये जब अपनी जो पैसा कमाने की जो जगह है वो छोड़ के पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्शन होंगे, क्योंकि मजबूरी है। अमेरिका ने साफ कह दिया कि हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, अब जैसी भी है, इमरान खान नहीं चाहिए। अब बाकी किसी में से जो दूसरे चोर बैठे हैं ना, नवाज शरीफ है या जरदारी है या फजलुर रहमान है, उनसे हम डील कर लेंगे, और वो वैसे हमारे साथ बैठने को हमेशा तैयार रहते हैं, और वो उसका मसला नहीं है, इलेक्शन कराओ। दूसरा ये है कि एटम बम के हवाले से पाकिस्तान को मसला ये है कि पीओके और एटम बम है ना, वो पाकिस्तान की आर्मी के फेक प्रोपेगेंडा है, कि पब्लिक को, पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाना है कि भाई हमें पैसा दो, हम कश्मीर फतह करेंगे, ये तुम लोगों के लिए हमने एटम बम बनाया है। ये चीज़ मेंटेन करने के लिए इनको वो कैसे छोड़ दें। अगर आज एटम बम को कैप करते हैं तो पाकिस्तान के अवाम ने इनका, पाकिस्तान में बगावत की, देखा अनारकी हो गई है, सिविल वार के पूरे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। एक चिंगारी चाहिए, वो चिंगारी होगी अगर पीओके चला गया, वो चिंगारी होगी अगर एटम बम बंद हो गया। आसिम मुनीर कैसे उसको एक्सेप्ट करें? तो ये मामलात पे अमेरिका भी अड़ा हुआ है, तो अमेरिका से 10, 20, 30 बिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके पास भी और कोई रास्ता नहीं है कि अगर, तो मजबूरी है आसिम मुनीर की कि डील करेगा नहीं तो पाकिस्तान का क्या होगा, और अगर डील करता है तो फिर अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त दो किस्म की बड़ी इमरजेंसीज हैं पाकिस्तान के पास। एक है इकोनॉमिक सिचुएशन, तो दूसरी है पीओके, कि जिस हिसाब से भारत का एग्रेसिव इस वक्त स्टाइल नज़र आ रहा है पीओके को लेके, और भारत में भी अंदर से अब एक बहुत ज़्यादा जनता की तरफ से गवर्नमेंट पर प्रेशर आ रहा है कि यार बहुत कर लिया पीओके अब ला के दिखाओ, और भारत कैपेबल है। और इस वक्त पीओके के हवाले से अगर भारत को एडवेंचर करता है तो चाइना से तो आप उम्मीद ना रखें कि वो बीच में आएगा, ये भूल जाएं, क्योंकि चाइना को पता है कि ऑलरेडी इनका इकोनॉमिक बबल फट रहा है। अमेरिका ताइवान, तिब्बत, उगर, मंचूरियन, हांगकांग के हवाले से इंटरनेशनल एक पूरा सिस्टम बैकिंग करने के लिए तैयार है। चाइना अगर इस वक्त किसी भी किस्म की भारत से जंग वगैरह की वो करता है तो चाइना को पता है कि वो 50 साल पीछे चला जाएगा, तो इसलिए चाइना बीच में आएगा नहीं। भारत इस वक्त पूरा कैलकुलेटेड मूव कर रहा है, और उससे पाकिस्तान डरा हुआ है कि हम तो अफ़गानिस्तान से लड़ने की पोजीशन में नहीं, हम भारत से कैसे लड़ेंगे। वो अमेरिका कोई ख़ास गारंटीज भी नहीं दे रहा, क्योंकि अमेरिका का भी आपको पता है, एक तरफ रशिया यूक्रेन वार, एक तरफ ये गज़ा का मामला, गज़ा के मामले पे अमेरिका की बदनामी और हो रही है, यूरोप और अमेरिका में दूरी हो रही है। जैसे गज़ा के मामले पे अब यूएन के रेजोल्यूशन को सिवाय अमेरिका के कोई हाथ नहीं पकड़ रहा। यूरोप में भी खाली ऑस्ट्रिया और चेकिया दो कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था, बाकी फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो अमेरिका की जो जंगों की पॉलिसी है, आज वो सिचुएशन नहीं है जब यूनिपोलर वर्ल्ड थी और अमेरिका धंधा तब चला जाता था, कभी लीबिया, कभी सीरिया, कभी इराक। आज चाइना, रशिया एक पावर बेसिस हैं। आज दुनिया में इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर डिवाइड हो रही है। तो इस वक्त अमेरिका भारत को और ज़्यादा नाराज़ नहीं कर सकता, भारत पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है। जैसे अब USCIRF है जो अमेरिका का,
उसने कल अमेरिकन गवर्नमेंट को ये एडवाइस किया है कि भारत को माइनॉरिटीज़ के हवाले से, जो भारत में माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हो रहा है, उस हवाले से भारत को स्पेशल कंट्री ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया जाए। लेकिन भाई साहब, पाकिस्तान के बारे में आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती, जहाँ पे तो माइनॉरिटी का मतलब जेनोसाइड हो चुका है, ख़त्म हो गया है, कोई रिलीजियस राइट्स है नहीं। लेकिन भारत तो इस टाइप के प्रेशर ज़रूर अमेरिका बिल्ड कर रहा है भारत के ऊपर, लेकिन एंड ऑफ द डे एक हद तक जा सकता है, इससे ज़्यादा आगे भारत के खिलाफ अमेरिका नहीं जा सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल अमेरिका चाइना रशिया से दूरी है, यूरोप से, और यूरोप इस वक्त किसी काबिल भी नहीं रहा है। यूरोप की अपनी इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक सिचुएशन इतनी ख़राब है कि यूरोप अपने इंटरनल मसलों में बहुत ज़्यादा उलझ गया है। ऐसे में अगर इंडिया से भी पंगा होता है तो अमेरिका की भी ट्रेडिंग को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना है। आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल इंडिया में यूनिट लगा के बैठी है ना, अमेरिका के भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास भारत के पास है। ये बाइंग पावर होती है ना, मिडिल क्लास के पास होती है। अपर क्लास छोटी होती है, 2% होती है, किसी भी कंट्री में 3% होती है। भारत जैसे कंट्री में 2%, 3% होगी जो रिच होंगे। बाकी मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास खरीदारी ये लोग करते हैं। आपके कितना कॉरपोरेट सेक्टर अमेरिका का इंडिया में चीज़ें चला रहा है। तो अमेरिका का भारत में काफ़ी हद तक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इसलिए वो भी एक हद तक चीज़ें जा सकता है। तो आसिम मुनीर इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार है कि वो क्या करे। लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, उस पर आगे जाके क्या मामला चलते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल सिनारियो में इमरान खान का जलसा, वर्चुअल जलसा था, उसको नाकाम बनाने के लिए इंटरनेट बंद किया गया, जो कि हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर ने फ़ौरन कह दिया कि दाऊद इब्राहिम की वजह से बंद कर दिया। भाई उस अगर एक मिसाल है, दाऊद इब्राहिम मर भी रहा है तो उसके लिए इंटरनेट बंद करने से क्या होगा। और इंटरनेट आज के दौर में अगर आप 2-4 घंटे बंद कर सकते हैं, अगर ज़्यादा टाइम बंद करेंगे पूरे कंट्री में तो फिर प्रेशर आएगा। आजकल इकोनॉमिक बड़ी चीज़ें चलती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलता ही रेवेन्यू पे है, तो फिर वो प्रेशर आता है। आप WTO के सिग्नेटरी हैं, आपको ये चीज़ें ऐसे बंद नहीं करनी होती। तो ये सब पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को कंट्रोल करने के लिए चीज़ें चलाई जा रही हैं। उनके लोगों को जलसे नहीं करने दिए जा रहे, इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही, और आगे किस हद तक मामला जाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। अजीज़ दोस्तों, मैं भारत का ट्रिप अपना कंटिन्यू है मेरा। मैं कल परसों दिल्ली से मैं मुंबई जा रहा हूँ। मैं 29 तक मुंबई में हूँ। मुंबई के जितने भी दोस्त हैं मैं उनको 24 तारीख को बता दूंगा कि हम मुंबई में कहाँ मिलेंगे। तो आप अपना सपोर्ट प्लीज़ कंटिन्यू करें, कि आपके सपोर्ट पे ही मैं अपने हर काम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों, कीप सपोर्टिंग।